दोस्तों, जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त करी। तो आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों? यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों ही कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते रहते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर हैं? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? तो चलिए जानते हैं उनके बारे में विशेष रूप से। मित्रों, संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राजसभा में भी कार्यरत थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान तो थे ही, वे सूत पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियों के अलावा ऑनलाइन देसी एनसाइक्लोपीडिया में भी संजय की कहानियों को बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है। संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी वह पांडवों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म करने से रोकने के लिए कभी कभार कड़े से कड़े वचनों को कहने में हिचकिचाते नहीं थे। संजय हमेशा राजा धृतराष्ट्र को समय समय पर अच्छी सलाह देते रहते थे। एक बार उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है ही, लेकिन साथ में बेचारी प्रजा भी नाहक ही मारी जाएगी। इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए धृतराष्ट्र मौन रह गए थे। जब यह पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास ने भी एक बार कोशिश करके धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करी, परंतु धृतराष्ट्र ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वह अपने पुत्रों के मोह से बंधे हुए हैं। धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से युद्ध को देखने की जब इच्छा जाहिर करी, तब वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी ताकि वह वहीं महल में बैठकर उसका हाल धृतराष्ट्र को सुना सकें। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। दोस्तों, संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में तो नहीं मिलता है। हम इसे महर्षि वेदव्यास का चमत्कार ही कह सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर के चले गए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। मित्रों, संजय के विषय में एक बात जाने बिना यह व्लॉग बिल्कुल पूरा नहीं माना जाएगा। वह यह है कि केवल और केवल अर्जुन के अलावा संजय ही थे जिन्होंने युद्ध के दौरान, जब श्री कृष्ण ने अपना विराट चतुर्भुज रूप दिखाया था, तब वह संजय ने भी देखा था और दर्शन करे थे। ग्रंथों में भी यह लिखा हुआ है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से केवल 2 लोगों ने ही वह उपदेश सुना था, जिसमें पहले थे अर्जुन और दूसरे थे संजय। हालांकि संजय युद्ध के मैदान में नहीं थे, लेकिन दिव्य दृष्टि की बदौलत वह दोनों का संवाद सुन रहे थे और उस विराट रूप के दर्शन कर रहे थे। साथ ही दोस्तों, बहुत कम लोग संजय के बारे में यह जानते हैं कि गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से ही हुई है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महाभारत के अन्य किरदारों के समान संजय का किरदार भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं था। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।